जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब प्रभु में आनंदित होंगे, भले चंगे होंगे, सुस्वस्थ होंगे। और आज की इस संध्या की बेला में आज हम फिर से परमेश्वर के वचनों में से हम कुछ बातों को सीखेंगे और इस वचन के द्वारा से आज के इस युग में परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। और आज इस संध्या की बेला में मैं आपके सम्मुख में एक वचन पढ़ूंगा। और आज का जो वचन है जो इब्रानी की पुस्तक में पाया जाता है, 3 अध्याय, उसका 7 पद से 11 पद तक। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हालेलुया। ये जो वचन जो हमने अभी जो पढ़ा है वो इब्रानी की पुस्तक में पाई जाती है। और इस पुस्तक को, इब्रानी की पत्री को, हम जानते हैं कि प्रेरित पौलुस ने उन एक ऐसे झुंड को लिखा था जो कि अपने विश्वास को खोने के कगार में थे, क्योंकि इनके जीवन में जो है वो कई विरोध हो रहे थे, है ना। क्योंकि जब विश्वास में हम लोग बढ़ते हैं, प्रभु के लोग जब विश्वास में जब बढ़ते हैं, तो वो निश्चित रूप से जो है उनके जीवन में जो है एक विरोध होता है। लोग उनका विरोध करते हैं, लोग उन्हें नीचा गिराना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रेरित पौलुस उस झुंड को पत्र लिखता है और इस वचन में वो कहता है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। यह वचन इस्राएलियों के बारे में है। और हम लोग जानते हैं कि इस्राएलियों को परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई में उस दासत्व के देश मिस्र देश से उन्होंने कैसे अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करने के द्वारा से मूसा की अगुवाई में परमेश्वर ने इस्राएलियों को दल दल करके निकाला था, हम लोग जानते हैं। तो इस वचन को यदि हम देखें तो परमेश्वर ने इस्राएलियों के बीच में, जब वे मिस्र की गुलामी खट रहे थे, वो दासत्व के देश में थे और उनको बहुत ही दुख दिया जा रहा था और वो लोग काफ़ी मेहनत मशक्क़त करते थे और काफ़ी पीड़ा उनको होती थी, काफ़ी जुल्म उनको होता था, है ना। लेकिन परमेश्वर ने उनके इस पीड़ा को देखा, उनकी दुहाई को सुना। और जबकि परमेश्वर ने पहले ही प्रतिज्ञा की थी कि वे लोग 400 साल तक मिस्र की गुलामी खटेंगे और उसके बाद जो है परमेश्वर उनके बीच में अद्भुत रीति से कार्य करेगा और अद्भुत रीति से उन्हें उस दासत्व के देश से उन्हें बाहर छुड़ाएगा। और अंततः परमेश्वर ने ऐसा ही किया और परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा की अगुवाई में इस्राएलियों को उन्होंने मिस्र की गुलामी से उन्हें छुटकारा प्रदान किया और दल दल करके परमेश्वर ने उन्हें उस मिस्र के देश से बाहर निकाला। और जब वो परमेश्वर ने उन्हें जब मिस्र की गुलामी से जब निकाला उन्हें, तो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने इस्राएलियों को जंगल की ओर लेके गया। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि जंगल ही क्यों लेकर के गया। परमेश्वर हो सकता है था कि उन्हें सीधा सपाट रास्ते से होकर लेके जाता, जहाँ पे उन्हें कोई भी मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, है ना। कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल हालात फेस करने को नहीं मिलता। लेकिन देखिएगा, परमेश्वर ने उन्हें, पवित्र आत्मा ने उन्हें, इस्राएलियों को जो है जंगल की ओर लेकर गया, है ना। तो जंगल जो है एक ऐसा स्थान होता है, ऐसा जगह होता है जो कि चारों ओर
घने पेड़ों से मतलब कि घिरा हुआ रहता है। और जंगल में देखिएगा कि जो रास्ता होता है वो सीधा सपाट रास्ता नहीं होता है ना। जंगल में हो सकता है कि आपको उबड़ खाबड़ रास्ता मिलेगा, है ना, बालू मिलेगा, गिट्टी मिलेगा, पत्थर मिलेगा, चट्टान मिलेगा, है ना, और आपको चट्टानों से होकर गुजरना पड़ेगा, झाड़ी मिलेंगी, है ना। तो आपको मतलब कि झाड़ी के बीच से भी मतलब कि आपको जाना पड़ेगा। तो सोचिए कि इस्राएली लोग जब जंगल में से होकर गुजर रहे थे तो उनकी भी स्थिति ऐसी ही थी होगी। हो सकता था वो लोग चट्टान के ऊपर मतलब कि वो लोग चल के जाते थे होंगे, है ना, झाड़ियों के बीच से होकर जाते थे होंगे। और झाड़ी भी ऐसा झाड़ी जैसे कि मतलब कि कांटों भरा झाड़ी के बीच से होकर वो लोग जाते थे होंगे, है ना। तो ऐसे मार्गों से होकर वो लोग जाते थे। तो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो उनका जो सफ़र था वो उतना आसान नहीं था। बहुत मेहनत मुश्किल हालातों से मतलब कि वो लोग गुजर रहे थे। तो जब यदि सोचिए हमारे जीवन में जब ऐसा जब होगा तो हमारी कैसी स्थिति होगी। हम भी जो है अपने विश्वास को जो है हम लोग खोने के कगार पे हम लोग आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये जो वचन अभी मैंने जो पढ़ा है, इसमें ये जो वचन जो है वो एक चेतावनी के रूप में परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर इस वचन को क्यों दिया है? क्योंकि परमेश्वर हमें चेतावनी देना चाहता है, क्योंकि इस्राएलियों ने अपने मनों को कठोर कर दिया था। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार नहीं किया। हम लोग जानते हैं जब वो लोग मिस्र देश में थे तो परमेश्वर ने 10 विपत्तियों को भेजी थी और उस विपत्ति से उनको कोई भी हानि नहीं पहुंची, क्योंकि परमेश्वर अपनी निज प्रजा के ऊपर वो काफ़ी तरस खाता था और उन्हें वो बचाया। तो उस चीज़ों को उन लोगों ने देखा था, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को उन्होंने देखा था, है ना। लेकिन फिर भी जब परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से जब उन्हें निकाला और जब वे लोग जंगल में जब सफ़र कर रहे थे तो परमेश्वर उन्हें जंगल में क्यों लाया? क्योंकि परमेश्वर उनके विश्वास को सिद्ध बनाना चाहता था, है ना, उनके विश्वास को वो मजबूत बनाना चाहता था। और इसीलिए हमारे जीवन में हम भी इस दुनिया में रहते हैं, इस धरती में रहते हैं। तो ये जो धरती है हमारे लिए, हम मसीह विश्वासियों के लिए एक जंगल की तरह है ना। हमारे जीवन में भी कई विरोध होते हैं। आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे कि प्रभु के सेवकों को ऊपर कैसे मतलब कि विरोध हो रहा है ना। अन्य जाति के लोग उन्हें कैसे मतलब कि उनका विरोध करते हैं, कैसे उनको सताते हैं। तो ये क्या है? यह एक प्रकार का विरोध है। और विरोध क्यों होता है? हमारे जीवन में विरोध क्यों आती है? प्रभु के लोगों के जीवन में विरोध क्यों आती है? विरोध कई प्रकार से आ सकती है हमारे जीवन में, लेकिन हमें इस चीज़ को समझना है कि हमारे जीवन में विरोध इसलिए आ रही है क्योंकि उसके द्वारा से वह एक स्टेप है कि हम विश्वास में और आगे बढ़ सकते हैं, है ना। हमारे लिए एक लक्ष्य है। वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य है हमें स्वर्ग पहुंचना है, उस विश्राम स्थान में पहुंचना है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। और यदि हम लोग अपने विश्वास में यदि हम लोग बढ़ते चले जाते हैं, जब हमारे जीवन में जब विरोध आता है, लेकिन हम लोग अपने मनों को यदि कठोर ना करें, बल्कि उसे हम एक चैलेंज के रूप में यदि हम लोग लें, हम लोग इस रीति से लें कि यह एक जो है एक स्टेप है हमारे विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे विश्वास को और भी मजबूत करने के लिए और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें और भी प्रोत्साहित करने के लिए, हमारे लक्ष्य और भी करीब पहुंचने के लिए वो एक जो है स्टेप है। यदि हम लोग इस रीति से यदि हम लोग लें हमारे जीवन में विरोध को, तो देखिएगा कि हम लोग सामने जो है उस विश्राम स्थान में हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, है ना। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि यदि हम लोग अपने मनों को यदि हम लोग जब कठोर कर देते हैं
परमेश्वर की आवाज़ को यदि हम लोग नहीं सुनते हैं तो क्या होता है, हमारा मन भटकने रहता है। और यदि हमारा मन भटकने लगता है तब हम लोग परमेश्वर के मार्गों को हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। जिस मार्ग से हम लोगों को उस लक्ष्य तक पहुंचना है, उस मार्ग से हम लोग भटक जाते हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही भयंकर बात है। यदि हम लोग उस मार्ग से, परमेश्वर के मार्गों से यदि हम लोग भटक जाते हैं तो हम लोग परमेश्वर से दूर भटक जाते हैं, हम लोग पाप में गिर जाते हैं, है ना। हमारा जो मन है वो अविश्वासी मन हो जाता है, हमारा मन बहुत बुरा हो जाता है। और हम जानते हैं कि अविश्वास एक प्रकार का पाप है जो कि इस्राएलियों ने किया। उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुना। परमेश्वर मूसा के द्वारा से उनसे बातें करता था कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनके लिए क्या भला होगा, वो परमेश्वर जानता था। लेकिन उनके जीवन में बीच बीच में कई सारी परीक्षाएं भी आती थी। तो परीक्षाएं क्यों आती थी? परीक्षाएं इसलिए आती थी क्योंकि परमेश्वर जो है उनको मजबूत बनाना चाहता था, उनके विश्वास को वो दृढ़ करना चाहता था। लेकिन वो लोग उस परीक्षा में वो लोग काफ़ी कमज़ोर हो जाते थे, है ना। छोटी छोटी परीक्षाएं जब आती थी, जब उनको जब पानी नहीं मिलता था, खाने के लिए कुछ मिलता नहीं था, है ना, तो उस समय वो लोग अपने मन को काफ़ी कठोर कर दिए। और जिस कारण हम लोग देखते हैं कि जबकि वो जो सफ़र था मिस्र देश से कनान देश की ओर, कनान देश तक जो सफ़र था वो 40 दिन का था, लेकिन वो सफ़र कितना हो गया? 400 साल तक हो गया। ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने मन को, अपने हृदय को उन्होंने कठोर कर दिया था। तो इस वचन में यही चेतावनी हम लोगों को दी गई है, हम मसीहों को दी गई है कि इस अंत के दिनों में, आज परमेश्वर हमें कह रहा है कि इस अंत के दिनों में अपने मनों को जो है कठोर नहीं करना है, बल्कि जब हम लोग परमेश्वर की जब आवाज़ को सुनते हैं तो विश्वास के साथ हमें परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को हम लोगों को विश्वास के साथ ग्रहण करना है। नहीं तो हमारा जो स्थिति होगा वो इस्राएलियों की तरह हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को विश्वास के साथ ग्रहण नहीं किया। उन्होंने अपने मन को कठोर कर दिया और अविश्वास के कारण ही जो है वो लोग उस जंगल में ही वो मर मिट गए और उस विश्राम स्थान तक वो लोग पहुंच नहीं पाए। तो हमारा विश्राम स्थान क्या है? हमारा विश्राम स्थान है वो स्वर्ग है, क्योंकि हम लोग इस धरती में हम लोग टेम्पररी हम लोग रह रहे हैं। हमारा जो परमानेंट जो घर है वो स्वर्ग है, उसी को विश्राम स्थान कहा गया। हमारे लिए वो विश्राम स्थान है। और अभी हम लोग इस्राएलियों की तरह इस धरती में हम लोग जीवन काट रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक जंगल की तरह है, और एक जंगल में जो सफ़र होता है वो कांटों भरा होता है, बहुत मुश्किल परिस्थितियों से हम लोग को गुजरना पड़ता है। और ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, इंसान मतलब कि वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, है ना। इस्राएलियों की तरह, जिस प्रकार इस्राएली जो है, इस्राएली लोग जो हैं वो लोग काफ़ी कठोर हो गए थे, उनका मन कठोर हो गया था, क्योंकि उनके जीवन में कई प्रकार की परीक्षाएं आ रही थी। और परीक्षाओं के बीच में भी परमेश्वर ने उनकी अद्भुत रीति से उनकी अगुवाई किया था, है ना। खाने के लिए उन्होंने, परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया करता था, पानी भी दिया करता था उन्हें अद्भुत रीति से, है ना। और वो लोग जो पहनते थे, जो चप्पल पहनते थे, उतने दिनों तक, उतने सालों तक एक ही चप्पल को वो लोग पहनते थे, लेकिन उनका जो चप्पल था वो घिसता नहीं था। सोचिए परमेश्वर कितना अद्भुत रीति से उनकी अगुवाई करता था। उसी प्रकार प्रियों, आज के इस दिन में भी परमेश्वर उन इस्राएलियों की तरह ही हमें वो देखता है, हम पर अनुग्रह करता है, हमें बचाता है। क्योंकि यदि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में अगर यदि नहीं होगा तो हम लोग तो कब तक हम लोग मर मिट चुके होते हैं। लेकिन यह परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो कि हमें अब तक संभाले हुए है।
हमारी रक्षा करता है, हमारी रखवाली करता है, हर एक हानिकारक बातों से बचाता है। तो प्रियो, आज का यह जो वचन है, यह वचन इसीलिए है ताकि हम लोग जो हैं इस्राएलियों ने जो गलती किया था उस गलती को हम ना दोहराएं, है ना। और सबसे प्रमुख बात है कि आज लोग क्यों पाप में गिर रहे हैं। वो लोग, खासकर मसीही लोग, जो लोग विश्वास करते हैं, प्रभु विश्वास करते हैं, लेकिन उनके जीवन में जब छोटी छोटी जब परेशानियां आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्रभु को त्याग देते हैं, अपने विश्वास को त्याग देते हैं और वो लोग परमेश्वर से दूर भटक जाते हैं, परमेश्वर के मार्गों से दूर भटक जाते हैं। जिस प्रकार इस्राएली लोग परमेश्वर के मार्गों को नहीं पहचाने और उस मार्ग से वो लोग भटक गए, परमेश्वर से दूर भटक गए और उनका मन अविश्वासी मन हो गया। और अविश्वास के कारण जो है, अविश्वास के कारण वो लोग पाप में गिर गए और पाप की मजदूरी मृत्यु होती है और वो लोग मर मिट गए। परमेश्वर, देखो प्रियो, हम सबों को बचाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके विश्राम स्थान में हम लोग विश्वास के साथ हम लोग प्रवेश करें, क्योंकि उसके विश्राम स्थान में अविश्वासी लोग प्रवेश नहीं कर सकते, बल्कि जिनका विश्वास सिद्ध विश्वास है वही लोग प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में यह निश्चित है कि हमारे जीवन में परीक्षाएं आएंगी, लेकिन इस परीक्षाओं के बीच में हमें दृढ़ रहना है, स्थिर रहना है और अपने मन को कठोर होने नहीं देना है। नहीं तो हमारा जो परिस्थिति होगा, हमारा जो हालत होगा, उन इस्राएलियों की तरह ही होगा और हम लोग उस विश्राम स्थान में, स्वर्ग में हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे। तो प्रियो, इस वचन के द्वारा से मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस वचन से सीखा होगा और इस वचन के द्वारा से मैं आप सबों को मैं आशीषित करता हूं। आशा करता हूं कि इस वचन से आप लोग आशीषित हुए हैं और इस वचन को आप अपने जीवन में आप फॉलो करेंगे, इस वचन का पालन करेंगे। हालेलुया। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं इस संध्या की बेला के लिए प्रभु जी, कि तूने हमें यह सुंदर अवसर दिया पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा से पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं इस वचन को प्रभु जी मैं बांट पाया पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस वीडियो को पिता परमेश्वर प्रभु जी जितने लोग भी देखेंगे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनसे तू बातें करना पिता परमेश्वर और होने दे पिता परमेश्वर कि इस वचन के द्वारा से पिता परमेश्वर उनके जीवन में एक बदलाव आने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, इस्राएलियों में तो पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने मनों को कठोर कर दिया पिता परमेश्वर और प्रभु जी उनके मन भटक गए पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनका मन चंचल मन हो गया पिता परमेश्वर, उनका मन अविश्वासी मन हो गया पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर विश्वास के कारण उन्होंने पाप किया पिता परमेश्वर और वे पिता परमेश्वर कनान को नहीं पहुंच पाए पिता परमेश्वर, बल्कि जंगल में ही वे मर मिट गए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम इन दिनों देखते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी कि तेरे लोग पिता परमेश्वर वो विश्वास से भटक रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी तू उनके विश्वास को तो और भी दृढ़ बनाना चाहता है, और भी मजबूत बनाना चाहता है पिता परमेश्वर। तू चाहता है पिता परमेश्वर प्रभु जी कि पिता परमेश्वर वो अपने विश्वास में मजबूत बन जाए, दृढ़ बन जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। लेकिन कई लोग पिता परमेश्वर जब उनके जीवन में प्रभु जी जब विरोध होता है पिता परमेश्वर, तो प्रभु जी वो अपनी हिम्मत को खोने लगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी और मसीह विश्वास को वो त्यागने लगते हैं पिता परमेश्वर। लेकिन प्रभु जी होने दे पिता परमेश्वर कि इस वचन के द्वारा से पिता परमेश्वर प्रभु जी वो विश्वास में और भी मजबूत होने पाए पिता परमेश्वर। विशेष रूप से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर, उन सेवकों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी जिनके जीवन में काफ़ी सताव आ रहे हैं पिता परमेश्वर, काफ़ी विरोध हो रहा है पिता परमेश्वर, और जिस कारण प्रभु जी वो अपने विश्वास को पिता परमेश्वर त्यागने के कगार में है पिता परमेश्वर प्रभु जी। होने दे पिता परमेश्वर की यह वचन पिता परमेश्वर प्रभु जी उन्हें प्रोत्साहित करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी,
और वे विश्वास में और भी मजबूत और पुख्ता निकलने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु जी वो तेरे सेवा कार्य में प्रभु जी वो आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर। सर आदर महिमा और सम्मान हम तुझे चढ़ाते हुए प्रभु जी इस प्रार्थना को हम यीशु ख्रीस्त के नाम से हम मांगते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।